बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, बहुत सारी खबरें शामिल करूंगा। अल्ताफ हुसैन साहब ने एक समझ लें कि अब हुक्म जारी कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं कि ये जो सूबे वूबे बनने हैं, इसके ऊपर एक कातिल का बाप जो है वो क्या बोल रहा है वो भी ज़रा देखेंगे और उसके जवाब ज़रूर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर लें कि सूबे बनने के हवाले से कातिल के बाप ने जो है वो कहा है कि आप जो है वो कराची को सूबा बना देंगे तो आप सिंध की आवाम को जो है वो किनारे पे लगा देंगे। इंतहाई घटिया जहनीत के आप मालिक हैं माशाल्लाह से। आपने जो सारी ज़िंदगी सहाफ़त की है या तज्ज़िया कारी की है, और मैं आपकी तरबियत जो है वो ज़ाहिर है कि आपकी औलाद में नज़र आई जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया। और आप जैसे लोग नासूर हैं इस धरती के लिए, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप फजूलियात बक रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, खासतौर पे कराचियंस को पता है कि अगर अर्बन एरियाज में अगर सूबा बन जाए या खासतौर पे सिर्फ और सिर्फ कराची को सूबा बन जाए तो सबके जो है वो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सभी को यहाँ से कमाना है, पूरा पंजाब, पूरा सिंध, पूरा पख्तूनख्वा, पूरा बलूचिस्तान कराची से कमाता है। और किस तरीके से कमा रहा है दुनिया देख रही है। अगवा, चोरियां, बत्ता, डकैतियां, स्ट्रीट क्राइम्स, ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ। तो इनको लगी है, अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो वो पीपल्स पार्टी की हमदर्दी में एक सिंधी कार्ड खेल दिए। यहाँ पर इन लोगों को कोई काम नहीं है कि आप एमक्यूएम को क्यों वो कर रहे हो। भाई मुझे एमक्यूएम के फलसफे से कोई वो नहीं है, ये अलहदा कौमी मूवमेंट वाले, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट देम। लेकिन यह है कि एक उर्दू स्पीकिंग जमात है इसलिए उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अभी यही सिंधी डिमांड कर रहे होते ना कि सिंध की वो करो, तकसीम करो। फिर इनसे पूछते कि क्या करते, फिर ये कहते कि नहीं एमकेएम ने जो है इनको वर्गा लाया है। ये तो थिंकिंग है इनकी। अबे भाई फसादी, तुम अपने पंजाब की फिक्र करो, यहाँ को छोड़ दो तुम, ठीक है। पंजाब में सराइकियों का तुम लोगों ने जीना हराम किया हुआ, वो बेचारे अपने गांव देहात छोड़ के वो भी बेचारे कराची आ रहे हैं। उनको उनके हुकूक तो दे दो। कश्मीर में तुमने क्या किया? खैर कश्मीर तो तुम भी हो, क्या कर लिया तुमने? और फसाद मचा रहे हो, सिंधी माजर फसाद करने में तुम लोग को शर्म आती है? अबे कहीं तो छोड़ दो तुम लोग लड़ाई झगड़े। घर के अंदर कत्ल हो गया ना, बस काफी है। पूरे पाकिस्तान को तो मत लड़वाओ बेगैरत। अच्छा, अब आते हैं जरा अल्ताफ हुसैन साहब का बड़ा हुक्म। और क्या कहते हैं, आफाक अहमद साहब, आफाक अहमद साहब का 13 अगस्त की रात यानी 14 अगस्त की रात बेसिकली, जो कि 12 बजे जलसा होना था, वो रश तो बड़ा शानदार हुआ, सब कुछ बहुत टाइट हो गया, लेकिन उनको तकरीर नहीं करने दी गई इंतजामिया की तरफ से, ठीक है। क्योंकि उनके हाथ में जो है वो झंडे नहीं थे कि जिसपे ये लिखा था कि कल बना था बांग्लादेश आज बनेगा सिंधु देश, वो वाले झंडे नहीं थे, इसलिए उनको जो है तकरीर करने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन खामोशी से भी पूरे जलसे को, पूरी सियासत को, सिंध की सियासत को चमाड़ मार के जो है वो आफाक अहमद साहब जो है वो अब मौज कर रहे हैं। बता दिया उन्होंने कि भाई ये होता है काम, मैं बोलूं ना बोलूं मेरी हवाम मेरा रश बोल रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी थे सबको चुप करा दिया। और उसमें मजे की बात, सबसे ज्यादा मजे की बात ये जी अल्ताफ के नारे लग रहे थे। तो आप देखें, वो उनको पता है कि मेरी जलसा मेरा है, जी अल्ताफ के नारे लग रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन को वो, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ये और क्या चाहिए पब्लिक को? इस वक्त चाहिए सपोर्ट, चाहिए निकलना है बाहर। आप देखें कि जगह जगह पे जो है रैलियां निकल रही हैं, जगह जगह पे वो बाकायदा इस मरतबा तो तकारीब हुई हैं, फंक्शंस हुए हैं भाई, सब देख रहे हैं। क्या मतलब पूरे सिंध में जहां जहां पर है, हर जगह पे, कराची में भी, क्या हैदराबाद का नाम लूं मैं, टंडो जाम का नाम लूं, कराची का या और किसी शहर का, मीरपुर खास वगैरह का नाम लूं, भाई पूरे कराची, पूरे सिंध में, और इवन ये के पंजाब में भी जी अल्ताफ हो रहा है दबा के। अब कर लो, ये होती, ये चीज चाहिए थी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि आपको पता है मीर रजा का जो केस है वो कहां तक पहुंच गया है। बड़ा दुखी और गम और गुस्से का मिक्सचर जो था वो उनका एक बयान, एक ऑर्डर, एक हुक्म है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे
के जो जेनजीज निकले हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, सारे के सारे उसमें शामिल हैं, उसको कामयाब करें। जैसे आपने उस चव्वल सोहेल अफरीदी के जलसे को जो कामयाब किया था, जिसने थैंक यू का एक वर्ड नहीं बोला, खबीस ने, खैर वो क्या बोलेगा, तो उस तरीके से आप यहां पर इस जलसे को, इस रैली को कामयाब और प्रोटेक्ट करें, ये उन्होंने कहा है। और आप उनके ब्रॉड पे चले जाइए, अल्ताफ हुसैन ऑफिशियल के नाम से उनका आपको चैनल उस पर टिकटॉक पे मिल जाएगा, और उसके अलावा रेवोल्यूशन विद अल्ताफ हुसैन वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ गया है। अब हुआ क्या सीन है इसमें, अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि देखें, जो पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगी थी वो नहीं मौजूद थे, और अपने जो उनके एब्सेंस में जिनको लगना था वो भी नहीं आया, जाहिर है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कोई सीरियस ही नहीं है। एक जो ऐसे जो है वो घड़ी लेके जेब में गाड़ी की डिग्गी में रख के घूम रहे, आप देख लें। अच्छा, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, देखें, पता है कि अभी किसी के पास सबूत शवाहिद नहीं है, इसलिए शर्जील मेमन या उनके साहबजादे के हवाले से कोई फजूल बहस ना की जाए, ठीक है। ऐसे गलत इंफॉर्मेशन जो है ना, उससे सिर्फ ये होगा कि और नफरतें बढ़ेंगी। पक्की इंफॉर्मेशन, जब आपके पास एक अथॉरिटी है कि आपको आज़ादी मिली हुई है पाकिस्तान में, उसका सही इस्तेमाल करें। अगर वो है तो वो अदालतें और उसको इदारे जो वो लेकर आएंगे, तब बात कीजिएगा, ठीक है। अभी कोई चीज प्रूवन नहीं है तो आप लोग इस तरीके से जो है वो किसी के बारे में, ठीक है, शर्जील मेमन बहुत ज्यादा करप्ट आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि अब हर जगह पे जो है ना वो इस तरीके से बदनामी नहीं की जाए, ठीक है। ये बात सबूत हो, आ जाए सामने, फिर बात करें उनके बारे में या उनके साहबजादे के बारे में, तो ये चीज गलत है, इस चीज को मैं कंडेम करता हूं। किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करें, ठीक है। अब आपको 14 अगस्त की कुछ तस्वीर आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोस के। एक तरफ वो कौम है जो सड़क पे पीपों कर रही है, ठुमके मार रही है, नाच रही है, वीलियां कर रही है, एक ये कौम है। एक वो कौम भी है जो 14 अगस्त उसने कैसे मनाई, बाग जिना में कायद आज़म का जो मज़ार है उसमें जो क्या कहते हैं, आप पूरा फाउंटेन वगैरह लगाया है, पानी वानी बह रहा है, जबरदस्त सा एक मंजर है, उसके अंदर डुबकियां मार मार के इस क्या कहत ज़्यादा कौम ने जो है वो 14 अगस्त मनाई है। वालिदैन के ऊपर सवाल निशान है कि क्या तुम लोगों ने तालीम नहीं दी अपनी औलाद को कि जाओ खुला खाओ दे नंगा नहाओ कर रहे हो तुम लोग। मतलब अगर कोई फॉरेनर आएगा वो देखेगा कि यार ये तो इंडिया से भी ज्यादा गंदी कौम यहां पर रहती है, और आप देख लीजिए कौन लोग इसके अंदर घूम रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये कराची वाले तासुब करते, कराची वाले तासुब किसी के साथ नहीं करते। अबे एक अच्छा खासा शहर था जिसको तुम लोगों ने बर्बाद करके रख दिया यहां पर, ठीक है। ना तो कोई सड़क महफूज है, ना गली कूचा कोई महफूज है, ना ही कोई पार्क महफूज है। बहरिया टाउन का आप हाल देख लीजिए। बहरिया टाउन में जिस तरीके से ये एक याजूज माजूज की नस्ल वहां पर घुसी है, अल्लाह माफ करे, वहां की सिक्योरिटी ने जिस तरीके से टैकल किया है, सलूट है उन लोगों को। लेकिन आवाम जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा कुछ जाहिल आवाम है, कराची के अंदर आके बस गई। अबे जाओ यार तुम लोग वापस। कोई किसी से जो है ना वो नहीं करता भाई, हमें कराची में कोई किसी से नफरत नहीं है, लेकिन तमीज के दायरे में रहो, यहाँ पढ़े लिखे और तहजीबी याफ्ता कौम बनने का सबूत दो, जो कि नहीं होते तो यहां नहीं होते तुम लोग, अपनी उसको अपने इलाकों को तुम लोगों ने बना लिया होता। फिर लोग कहते हैं कि तासुब की बुनियाद पे आप बात कर रहे हैं। अबे तासुब नहीं है मेरे अंदर, मेरा शहर खोद के रख दिया, मेरे शहर को बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने। डकैतियां मार मार के, चोरियां कर करके, बच्चे बच्चियां सब चीजें, और ऊपर से अर्शिया खुर्दोनोश में भी ये सारी चीजें तुम लोगों ने महंगी कर दी। फिर आगे कहते कराची बड़ा महंगा है, हमारा तो बड़ा सस्ता है। तो वहीं से तो तुम लोग उठ के आए हो। लस्सी तो हमारे यहाँ मिलती है, कराची में तो मिलावट हो, तो मिलावटें भी तो तुम कर रहे हो। कोई महाजिर लस्सी की दुकान खोल के बैठा हुआ है? मिलावटें तुम लोग करो हर चीज में, जो वो 2 नंबरिया तुम करो, फिर कराची बुरा है। दफा हो जाओ यहां से, निकलो, चलो दफा हो यहां से। उठ के आगे खा गए मेरा कराची। सिंध में रहना है, कराची में रहना है, इज्जतदारों की तरह रहना है, ठीक है। ये फजूलियात नहीं करनी है। जंगली जहालत जो है ना, इस चीज से निकलो, तालीम हासिल करो और अदब अदाब के साथ रहना सीखो। बाहर मुल्कों में भी जो जाके करते हो ना, वहां जाके करो ये हरकतें, घूमो वहां पर, जंप लगाओ तुम लोग उनके पॉइंट्स में, फिर देखना वो क्या हाल करते तुम्हारा फरंगी। बात करते हैं